हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका कोच, आपका मेंटर समर्थ। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं आ गया हूँ आपको पढ़ाने। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, जितना हो पाएगा। लेक्चर्स के हिसाब से लूँगा ये, ठीक है। मतलब ये आपका लेक्चर 1 है। 1 ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक, बेल आइकन दबा दो, और क्या करोगे, कमेंट कर दो अगर डाउट है तो। अगर पूरी वीडियो में कोई भी डाउट आता है कमेंट कर देना। 24 से 48 घंटे में उसका आपका आंसर मिल जाएगा गारंटी के साथ। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या हैं? ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फूल उगते हैं, जिनमें फूल वो वाला फूल नहीं, फूल मतलब फ्लावर, फूल उगते हैं। जिनमें फूल नहीं उगते उनको हम कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं पता है किसी को? तो उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। कोई तो फ्लावर आ रहा है, द ब्यूटीफुल मैरिज ऑफ फ्लावर, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि कितनी खूबसूरती है फ्लावर की। देयर कलर्स, देयर फ्रेगनेंस आर ऑल टूल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द कलर एंड द सेंस हेल्प टू अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? ये जो लाइन है, ये जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, द ब्यूटीफुल मैरिज ऑफ फ्लावर, देयर कलर्स, फ्रेगनेंस आर ऑल टूल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि मतलब इनके जो कलर है, सेंट है, मतलब स्मेल है, वो हेल्प कर रही है अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब जैसे एक फूल है, तो जैसे अब मैं ये ले आया हूँ, फूल है यहाँ पे, जैसे एक फूल है, फ्लावर है। तो आज मैं वहाँ तक पढ़ाऊँगा, पॉलिनेशन तक, ठीक है। पहले बता लेक्चर 1, फिर पॉलिनेशन। टेस्ट है इसका आपका 9 मई को मेरा टेस्ट है। इस यहाँ तक का जो टेस्ट होएगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जब हो जाएगा उसके अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो फ्लावर एक, ये उसका कुछ कलरफुल पार्ट है विच इज़ कॉल्ड एज पेटल्स। पता होगा जिनको, 11वीं कर रखी है बढ़िया से। कुछ ये ग्रीन पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज सेपल्स। फिर कुछ ऐसे होगा आपका, फिर कुछ ऐसे। ये चीज़ अब पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या है। पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, ये क्या होता है? फिलामेंट। इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम साथ में बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और ये होगा आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवल। इन तीनों को हम साथ में बोलते हैं गायनोशियम। ये सेपल पेटल हो गया। और इनको गायनोशियम के साथ साथ हम पिस्टल या कार्पल भी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं साथ साथ? इसको हम बोलते हैं एंथर बोलते हैं, ठीक है। इसको एंथर बोलते हैं और इसको
स्टेमन बोलते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी आपका इंसेक्ट है वो आ रहा है, फ्लावर का जो कलर है उसकी, ये जो अट्रैक्ट हो रहा है, कलर उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जो फ्लावर से तगड़ी बढ़िया सी स्मेल आ रही है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है। सेंट की बात कर रहे हैं, सेंट, ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड्स आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये याद रखना। जो आपका फ्रूट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो, ठीक है, जो आपका फ्रूट होता है मैंगो, या फिर आपकी सीड है, तो दे आर द एंड प्रोडक्ट्स, वो एक एंड प्रोडक्ट्स। अब फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके एक चीज़ लिख रहा हूँ, नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लो। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। मतलब एक बायोलॉजिस्ट को फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल। फ्लावर्स आर विजुअली प्रोमिनेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और करियर, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्ट्रक्चर इन प्लांट विच गेन्स आर अटेंशन, जो अटेंशन गेन करते हैं। कार्पल पिस्टल फीमेल का, स्टेमन मेल का। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसमें एंथर, फिलामेंट, पेटल, कलर्ड, अट्रैक्टिव, पार्ट ऑफ प्लांट, सारी चीज़ लिख रहा हूँ, एक चीज़। ग्रीन मतलब आप ग्रीन है, और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, थैलेमस, पार्ट, वेयर, ओवरी, और अपना ओवरी इज बैठा हुआ, मतलब स्टैंडिंग, ओवरी बैठा हुआ, उसमें पार्ट को बैठा हुआ। पेडिसेल क्या होता है, स्टॉक which is connected to ओवरी। ये वो पार्ट होता है पेडिसल, जब आप किसी लड़की के पास अपनी गर्लफ्रेंड को फूल देने जाओगे आप, तो जिस पार्ट से आपने पकड़ा हुआ है प्लांट, होल्डिंग पार्ट इज पेडिसल। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पढ़ते हैं। मच बिफोर फ्लावरिंग इज सीन ऑन प्लांट द डिसीजन ऑफ फ्लावरिंग टेक प्लेस, कि जब फ्लावरिंग आ भी नहीं रही तो पहले ही डिसीजन ले लेते हैं लोग। जैसे शूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट्स इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस आ जाते हैं, ऑक्सिन, साइटोसाइनिन,
वो अपने हॉर्मोन्स छोड़ देते हैं इनकी फ्लावरिंग कराने के लिए। डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम हो जाता है, बड बन जाता है। बड इज डेवलप्ड इनटू फ्लावर। ये आपका एक फूल बन रहा है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट नहीं है फूल, एंड प्रोडक्ट अभी फ्रूट होता है, सीड होता है। फ्लावर कभी भी एंड प्रोडक्ट मत मानना भैया, गलत हो जाएगा यहाँ पे। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। एंथर इज अ 4-साइडेड टेट्रागोनल। 4-साइडेड टेट्रागोनल मतलब कुछ एंथर ऐसा दिखता है, ऐसा 4-साइडेड है। ये आपका पोलो एंथर का डिस्टल या अंतर का ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो कुछ ऐसा दिखता है। टेट्रा मतलब ये इसके चारों कनेक्शंस, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कैन टेकिंग माइक्रोस्पोर, अच्छा कनेक्टिंग माइक्रोस्पोर कॉर्नर्स, कनेक्ट कर रहे हैं ये कॉर्नर्स में, बिल्कुल। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप्ड इनटू पोलन सैक्स कंटेन पोलन ग्रेन्स। अब ये देखना, अब इस स्ट्रक्चर में पता चलेगा क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये है, ये वही जो डायग्राम है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है, वही है। इसी का ये डिस्टल पार्ट है। तो ये वही डायग्राम है, मैंने कुछ यही डायग्राम दिखाई थी मैंने, ये वाली अभी ये जो दिखाई है इधर खुद बनाई थी मैंने, ये वाली ये बनी पड़ी कुछ ऐसी है। तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पार्ट्स है ये पोलन ग्रेन्स कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। यहाँ पे आपके कुछ थीका होते हैं, 4 थीका होते हैं, यहाँ 2 थीका होते हैं हर एक लोब मतलब ये आपका एक लोब है, ये नंबर 1 लोब, ये नंबर 2 लोब, 2 लोब हो गए। हर लोब में कितने थीका? 2 थीका, ये 1 थीका, ये 2 थीका, ठीक है। और आगे अब ये आपकी लाइन ऑफ डेहिसेंस होगी। ये जो लाइन देख रहे हो आप नीचे वाली, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, जहाँ से ये पोलन ग्रेन्स आपके गिर रहे हैं। ईच लोब हैज 2 थीका, वही बोले मैंने, बाइलोब नेचर थीका टोटल 4 लॉन्गिट्यूडनल। ये जो ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनली जाता है। ये आपका ट्रांसफर सेक्शन हो गया, यहाँ से सेक्शन, ये ट्रांसफर सेक्शन है। अब अगर मैं बात करूँ ऐसे जा रहा है, ये देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे ये है यहाँ, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये इसका ट्रांसफर सेक्शन, पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो टोटल 4 ऐसे होंगे, ऐसे 1 2, यहाँ 1 2 और 4, जैसे ये डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये कैसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है, नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, ये देखो ऐसे। तो हम बोलेंगे इट रन्स लॉन्गिट्यूडनली, मतलब वो रन कर रहा है नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है ना। तो ये देखो ये लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथ वाइज मतलब नीचे की तरफ, जैसे आपको भी मैंने समझाया। तो ये आ गया कुछ, यहाँ पढ़ लिया हमने, ये भी रह गया। ये डिस्टल पार्ट है, एंथर, फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड हमेशा कनेक्टेड होता है थैलेमस के साथ या फिर पेटल के साथ। तो
तो यही वही डायग्राम है जो मैंने अब यहाँ पे बनाई थी, सेम टू सेम बिल्कुल। ये वाली ट्रांसफर सेक्शन वाली मैच करो, बिल्कुल सेम है भाई, सेम नहीं है बिल्कुल, है ना सेम। ये देखो कोई ऐसा कलर नहीं जो इसको, ये देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ बिल्कुल फिट हो रहा है उसके अंदर, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं। तो यही देखना है ना, आगे कुछ ऐसा ही है। ये उसका आगे का मतलब एनलार्ज पार्ट होगा आगे। तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। अब तो यहाँ पे थीका शो नहीं कर रखा, ये थीका 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 थीका। अब ये देखो ये क्या है, ये भी नहीं बना रखा, ये क्या है, लाइन ऑफ डाइसेंस। ये क्या है, लाइन ऑफ डाइसेंस। ये क्या है, लाइन ऑफ डाइसेंस। ये क्या है, ये लाइन ऑफ डाइसेंस नहीं है। यहाँ से आपके जो है पॉलन ग्रेन्स ऐसे गिरने होंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको देखनी, ये ट्रांसफर सेक्शन है तो आपको दिखेगा नहीं, ऐसे जाएंगे वो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ये कुछ लार्ज पार्ट है जिसमें मिडल लेयर दिख रही है। तो अब ये देख लो आप, फर्स्ट पार्ट क्या है, सबसे आउटर मोस्ट इसमें क्या होता है, एंडो एपिथेलियम होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली एपिथेलियम है, सॉरी एपिडर्मिस नॉट एपिथेलियम। उसके बाद एंडोथेलियम। तो ये याद रखना, पहला, दूसरा, फिर थर्ड मिडल लेयर, और फिर टेपिटम, और फिर फिफ्थ माइक्रोस्पोरेंजिया इनर मोस्ट। इनर मोस्ट वैसे लेयर को टेपिटम कहेंगे, आउटर मोस्ट को एपिडर्मिस कहेंगे। तो कितनी लेयर्स के साथ अगर मैं बोलूँ कितनी लेयर से कवर्ड है टेपिटम, तो हम इसका आंसर होगा 4 लेयर्स। ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो पॉलन बनते हैं, पॉलन सैक बनते हैं जिनके अंदर से पॉलन निकलेंगे ना, यहाँ से, ये जो लाइन ऑफ डाइसेंस है यहाँ से। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बच्चों अभी तक हमने जितना पढ़ लिया उसके कुछ क्वेश्चंस मैं बीच में रोक के करा रहा हूँ। जितना भी पढ़ लिया हमने उसके कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरोसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट की डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरोसेंस मतलब उसका क्या है, उसकी कैसा उसका मतलब स्ट्रक्चर है। फ्लावर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आर गार्डन ब्यूटीफुल, नहीं ये तो नहीं है। इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, नहीं। आर अडैप्शन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, यस। एंड प्रोडक्ट हमने पढ़ा है, फ्रूट, सीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स क्या, गलत क्या है। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आर ऑल सेल्फिश, ये तो सही है। ऑल फ्लावर्स फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। जिम्नोस्पर्म बीइंग नॉन फ्लावरिंग डू नॉट शो, यस। हाँ ये भी ठीक है। ये वाला जो होगा फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर, हाँ तो ये तो सही है ना कि ये फ्लावर सिर्फ ये इसलिए नहीं एग्जिस्ट करते कि हमारी सेल्फिशनेस के लिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और भी चीज़ों के लिए तो यूज होता है ना, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आर सेल्फिशनेस। एक बार थर्ड ऑप्शन पढ़ो, ये वाला फ्लावर्स, ये तो सही हो जाएगा ना। अच्छा उसने पूछा फॉल्स क्या होगा, फॉल्स क्या होगा। जिम्नोस्पर्म बीइंग नॉन फ्लावरिंग डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शो कर सकता है वो सीड के थ्रू ना, तो ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा सी। द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन, डीपी बताया था तो मैं डीपी, प्रोक्सिमल पार्ट नीचे वाला थैलेमस और द पेटल, प्रोक्सिमल डीपी बताया था ना। डिस्टल पार्ट ऊपर वाला
प्रॉक्सिमल नीचे वाला। क्वेश्चन 4 आइडेंटिफाई ए टू डी। अब इसमें ए टू डी बताना है। ए तो पता ही चल रहा है भाई, एंथर होएगा, ए तो एंथर होगा। बी क्या है? बी आपका पेडिसल नहीं, पेडिसल तो इसके बाद वो उसका होएगा ना, ओवरी के नीचे, जब थैलेमस के नीचे होएगा ना पेडिसल, तो ये तो एंथर है, तो यहाँ ये तो आपका फिलामेंट हो जाएगा, याद रखना फिलामेंट। तो फिलामेंट एक में ही है तो फोर्थ हो जाएगा। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल होएगा इसका, और डैश एंड डैश। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंड्रोशियम। इनकरेक्ट बताना है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। फिलामेंट इज ठीक है। और टिपिकल एंड्रोशियम एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग वन थिका, ये तो गलत हो गया ना, टू थिका होता है। ये देखो, ये ईच लोब, लोब क्या हुआ, ये 1 2 3 4, ये पूरा एक लोब हुआ। यहाँ एक थिक्का, यहाँ 2 थिक्का, यहाँ 3 थिक्का, यहाँ 4 थिक्का, तो एक लोब में कितने थिक्का हुए? 2 थिक्का हुए। तो इसने इनकरेक्ट बता दिया, 1 बोला इसने। इन एंथर ऑफ्टन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिक्का हो गया। ये देखो, यही वो डायग्राम बन रखी है, ये है, ये ग्रूव है अंदर, तो ये क्या सेपरेट करके जा रहा है? ये थिक्का ही है, ये जो थिक्का ही सेपरेट करके जा रहा है। इसमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है। ये जो अंदर का है वो माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको हम स्पोरेंजिया टिश्यू कहते हैं, वो सही है। इनर मोस्ट लेयर जो होगी बी, टेपेटम सही है। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, ठीक है ये भी। फिर ये वाली जो मिडल लेयर है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। ई कौन सी पर बची? एंडो, ये पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 11th में सी, इनर मोस्ट कौन सी होगी? इनर मोस्ट, थर्ड ऑप्शन टेपेटम हो जाएगा ना, टेपेटम हो जाएगा इनर मोस्ट, तो हमें पता है। सेकंड गलत, तो डी भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। आउटर मोस्ट क्या होएगा? एपिडर्मिस तो दे रखा है, उसके बाद एंडोथीशियम होता है ना, इतना तो पता ही है, तो सेकंड पे एंडोथीशियम होना चाहिए। थर्ड भी गलत, फोर्थ सही हो जाएगा। ईच सेल ऑफ स्पोरेंजियस टिश्यू एंथर इज, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, और उसका दूसरा नाम क्या होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का? पोलन मदर सेल। तो मतलब पोटेंशियल पोलन, यही मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा भी हो जाएगा। आंसर मैच कर लें हम अपने सारे, क्या तुम्हारे आंसर भी सही आ रहे हैं? लेट्स चेक। पहले का हमारा क्या आया? सी, दूसरे का सी ए डी ए, तो इतने चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे ए है, 1 2 1 2 3 6 करेक्ट। फिर ए डी सी, ए सी, ए डी सी, ए सी, यहाँ सी आएगा, तो ये भी सही होना चाहिए शायद। ए डी सी, ए गलत हो गया। 11th का क्या होगा? अरे हमने ये क्या गलत कर दिया? अच्छा ये 1 1 1 1 एंडोथीशियम है ना, मैंने लिखा सही पर ऑप्शन गलत मार्क कर दिया यार। मैंने ये नहीं पढ़ा, मेरे को लगा 2 है, वैसे मैंने सही लिखा है पर वो OMR में गलती कर दिया यार। वैसे बिल्कुल करेक्ट, मैंने एक्सप्लेन सही किया था, ऑप्शन भी सही होएगा। ये हो जाएगा सी। ऑप्शन मैंने गलत लिख दी, बताया मैंने आप लोगों को सही कि ये एंडोथीशियम होएगा। अब सेकंड क्या होएगा? मिडल लेयर होएगा ऑब्वियसली। लिखा मैंने सही पर ऑप्शन गलत मैच कर दिया, पर वैसे सारे सही बताया मैंने। तो 12 मार्क्स का था। आप अपने मार्क्स बताओ, आपके कितना है? मेरे तो आगे भैया 12 आउट ऑफ 12। अगर OMR मेरी गलती हुई तो -1 कर दिया मैंने, चलो अपना। बाकी आपका बताओ कैसा हुआ सही। नीट में बस ऐसी गलती नहीं करनी भैया जैसे मैंने अभी कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो गाइस क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से लेक्चर 1 इतना काफ़ी रहना चाहिए, तो लेक्चर 1 में यही ख़त्म कर रहा हूँ। तो मिलेंगे लेक्चर 2 में कल।
क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ये हो गया 25 मिनट्स में मैंने तुम्हें आधा लेक्चर करा दिया ऑलमोस्ट। पॉलिनेशन तक करना है आपने, तो हाफ 45% हो गया, बाकी 55 करा दूँगा। ओके चलो, ओके बाय जी।